हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे वीकली एनालिसिस जो होगा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर हैं और वीकली चार्ट पे हमें लास्ट वीक एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। एक अच्छा खासा मार्केट ने जो एक ग्रीन कैंडल बनाया है और ये एक स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गनेस के ऊपर ये दिखा रहा है सिग्नल। अभी वीकली चार्ट में जो ओवरऑल सिनेरियो है वो बुलिश है और हमें एक्सपेक्ट भी ये करना चाहिए कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक है यहाँ पर भी हो सकता है एक वीकली चार्ट में भी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि जितना कैंडल के हिसाब से अगर हम कैंडल के हिसाब से कुछ पैटर्न को देखेंगे तो मार्केट ने अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट यहाँ पर कुछ जो कैंडल बनाते हुए आ रहा था, यहाँ पर जब उसने ब्रेक किया था, ये जो एक कंसोलिडेशन फेज था, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पर दो ग्रीन एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, फिर जब इसने चेंज किया तो दो रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया। तो ये जो पैटर्न था दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, वो हो सकता है यहाँ पर भी फॉलो कर सकता है। तो अगर यहाँ पर दो ग्रीन ऑलरेडी बन चुके हैं तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना है। यहाँ पर हो अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हमें हो सकता है एक और रेड कैंडल नेक्स्ट वीक के इस हफ्ते के बाद जो वीक आएगा अप्रैल का थर्ड वीक, उसमें हो सकता है हमें देखने को मिलेगा एक रेड कैंडल। उसके बाद की बात करेंगे, अभी हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में हम चले जाते हैं, वहाँ पर कहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आपको दिख रहा होगा मार्केट अभी मिडिल पॉइंट के ऊपर आ चुका है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, मार्केट जो टोटल यहाँ पर फॉल किया था तो अभी 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी ये आ चुका है। ओके, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो इसका होना चाहिए वो है 78% का टारगेट होना चाहिए अभी जो फिबोनाची के हिसाब से। पर अगर हम लास्ट जो एक आया था जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आया था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो लास्ट हमारा आया था का फॉल आया था, यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आया था। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया था, मार्केट ने फॉल किया। जो रिट्रेसमेंट है वो 78% के ऊपर आके मार्केट ने थोड़ा 3-4 दिन ऊपर सस्टेन किया, फिर एक उसने एनगल्फिंग कैंडल बना के वो नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया। तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट 78% से डायरेक्ट फॉल करके, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ भी थोड़ा रुक जाए। तो अभी सिनेरियो के हिसाब से ये भी हो सकता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये पॉइंट से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस चैनल के अंदर मार्केट चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पर उसने इसको ब्रेक किया, इस पॉइंट पर इसने ब्रेक किया, फिर से चैनल के अंदर आ गया। और यहाँ पर अगर ये मिडिल पॉइंट क्रॉस यहाँ पर मिडिल पॉइंट के आसपास आप देखोगे यहाँ पर बहुत टाइम बिताया। ओके, इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर उसने टाइम बिताया, पर इसको ब्रेक किया, फिर से क्लोजिंग दे दिया, होल्ड किया इन द सेंस अगर बोलेंगे। अगर ये इसको क्रॉस कर चुके हैं तो नेक्स्ट इसके लिए टारगेट जो आएगा वो ये पॉइंट के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा 18,000 या फिर 18,100 के आसपास भी आ रहा है। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो 7950 के आसपास आ रहा है। और ये जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो हमारा जो चैनल का जो अपर एंड के हिसाब से 18,100 भी एक टारगेट की तरह आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो ये पॉइंट के आसपास होगा। तो ये दो अभी जो सिनेरियो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें 18,000 के आसपास टारगेट रखना चाहिए ये वीक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा लास्ट एक फॉल आया था, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल किया था। पर अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे, यहाँ 17,800 एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो था ये 17,625 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखोगे यहाँ पर किया क्या था, ये यहाँ से एक सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से रिटेस्ट किया। तो ये जो पॉइंट था उसको मैं अगर लाइन एक खींच देता हूँ तो ये हमारे लिए था एक रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर नीचे चला है, पर इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह अभी नहीं देखेंगे 17,800।
हो सकता है मार्केट एक दिन रुक के इसको ब्रेक कर दे, पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर फॉल कभी नहीं आया था। ये पिछले बार भी अगर देखोगे तो इससे मतलब नॉर्मल एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने में मार्केट को उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पर इसको एफर्ट देना पड़ेगा वो रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है हमारा ये एक रेजिस्टेंस 17,900 एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है अभी चार्ट के हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर पिछली बार बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल किया था, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, जब इस यहाँ पर होल्ड किया था फिर से इसको ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये भी कुछ इस पैरेलल चैनल के आसपास भी आ रहा है। तो 18,000 या फिर 18,100 आप पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेना, और जिस भी दिन ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर मतलब छुएगा आपको एक छोटा सा इंट्राडे फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर वो फॉल सेकेंड हाफ में आता है, मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए, अगर ये फॉल सेकेंड हाफ में आता है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फॉल हो सकता है, मतलब पोजिशनल बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीक जो हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है मार्केट से 18,100 के आसपास आ जाए और वहाँ पर 18,000 नीचे क्लोजिंग दे दे। फिर नीचे क्लोजिंग देने के बाद हो सकता है वो एक रेड कैंडल बनाएगा जिसका रेंज कुछ ऐसा हो सकता है, ओके, पर वो हायर साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा टारगेट बन के आ रहा है, ओके। और यहाँ पर सारा कुछ डिलीट करके एक और आपको ब्रॉडर मार्केट में दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हमारा एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में निफ्टी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बनने वाला है, मतलब ये अभी मार्केट जो मिडल जो है हेड जो है वो बना रहा है। अभी जिस भी पॉइंट से नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ से नीचे आए, हो सकता है यहाँ से नीचे आए, कहीं से भी नीचे आ सकता है। तो हमारे 18,100 जो है एक मतलब एक डिफाइंड पॉइंट बन के आ रहा है। हो सकता है मार्केट 18,000 के आसपास व 18,100 के आसपास नीचे चला है, क्योंकि यहाँ से एक नेक लाइन भी बनेगा और नेक लाइन बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे एक राइट शोल्डर बनेगा। राइट शोल्डर जो बनेगा वो जो ये यहाँ पर एक गैप भी है, ओके, यहाँ पर एक मार्केट ने गैप भी क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है मार्केट ये जो राइट शोल्डर बनाएगा इस गैप को ही फिल कर देगा। तो ब्रॉडर मार्केट में हमें 18,000 के आसपास थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा। जो फॉल कुछ मतलब वो सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे कि वो फॉल कितना हो रहा है, फिर हमें मई या फिर जून महीने के आसपास हो सकता है थोड़ा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ब्रेक करके हमें देखने को मिले न्यू हाई देखने को मिल सकता है, ओके। तो अभी पॉइंट बन के आ रहा है निफ्टी का। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और यहाँ पर मैंने आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिखाया है कि मार्केट इस चैनल के अंदर चल रहा है बहुत दिन से, 6 महीने से ज़्यादा यहाँ इस चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर हर एक बार इस चैनल के टॉप बॉटम मिडिल से सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। अभी के टाइम के हिसाब से अभी जो काम कर रहा है इसका ये एक पॉइंट टारगेट बन सकता है। हमें इसी हफ्ते के दौरान ये मार्केट का जो पॉइंट था वो था कुछ 38,100 के आसपास, हमें 50,100 इस पॉइंट के आसपास हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ओके। तो यहाँ पर मार्केट एक यहाँ पर पहुँच सकता है 38,000 के आसपास। और अगर हम यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करेंगे टॉप से लेकर जहाँ से करेक्शन शुरू हुआ था और नीचे की तरफ, तो हमें भी ये 61% का रिट्रेसमेंट का एरिया भी कुछ यहीं पर दिख रहा है इस सेम पॉइंट के आसपास। मतलब ये 38,100 एक बहुत बड़ा हर्डल बनने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। अभी हमें 37,150 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो पॉसिबिलिटी है हम इसी हफ्ते 38,000 के आसपास टारगेट देखने को मिल जाए। और वहाँ पर जो सारे लोग हैं वो हो सकता है इसी चैनल के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले और हमें इस तरह का जहाँ से ये फॉल आया था ऐसा कुछ फॉल देखने को मिल सकता है, ओके। तो निफ्टी में भी वैसा हमारा 18,100 कुछ टारगेट बन के आ रहा है और बैंक निफ्टी भी 38,000 टारगेट हमारा बन के आ रहा है। तो इसी हिसाब से दोनों के हिसाब से भी वो एक परफेक्ट लेवल पर है कि दोनों अगर साथ साथ भी चल के आएंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने, मतलब रेजिस्टेंस फेस दोनों करेंगे, ओके। तो हमें ये 38,100 अभी इसी हफ्ते के लिए टारगेट एक बन के हमारा आ रहा है। अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर क्या कर सकता है,
यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ओके, ये जो 50% का जो था, 50% बोल रहा हूँ, ये पॉइंट, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन था, इनफैक्ट मैं सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप समझ पाएंगे। इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया है। ओके, पर इसने अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार इसको वो रीटेस्ट करेगा। मुझे जितना अभी चार्ट के हिसाब से देखता हुआ लग रहा है कि हो सकता है 38,000 के आसपास ये चला है, फिर यहाँ 38,000 के आसपास से ये फॉल करेगा 36,500 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करेगा, वो भी डेली चार्ट में। तो पर अगर इसको यहीं पर रीटेस्ट कर देता है, कल रीटेस्ट कर सकता है, परसों रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बना है जो कि गैप का भी एक मतलब एक मेजर गैप, जो मैंने आपको पहले बोला, वो गैप भी फिल करने वाला है। तो हो सकता है वो यहीं से रिट्रेसमेंट कर दे, पर चार्ट के हिसाब से 38,000 से नीचे अगर आता है तो इससे एक मतलब अच्छा साइन माना जाएगा, बुलिश के साइन। क्योंकि अगर 38,000 के आसपास से आता है तो वो दिखाएगा मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है, 38,000 के आसपास गया और वहाँ से नीचे आ रहा है। पर अगर यहीं से ही नीचे आ जाएगा तो ये थोड़ा वीकनेस की तरफ दिखाएगा। ओके, पर अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो हमें 1500 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है, वो भी यहाँ पर हमें बाय करना है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इस सपोर्ट के वजह से अगर मार्केट आता है तो आपको इस लाइन के आसपास बाइंग करना है। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू अभी कुछ हफ्ते के लिए, और कल के लिए मैंने नेक्स्ट वीक के लिए बता दिया 38,000 हमारे लिए टारगेट बन सकता है। आज के लिए इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू।